केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करें। इसी चीज को आसान बनाने के लिए मैं इस वीडियो में आपको सबसे आसान मेथड बताने वाली हूँ, जिससे आप किसी भी तरह के इक्वेशंस को इजीली बैलेंस कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें सबसे पहले हम यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ सी मान लेते हैं और यहाँ डी मान लेते हैं। तो अब जब हम सिल्वर को कंपेयर करते हैं तो इस तरफ हमारे पास सिल्वर की संख्या है 1, यहाँ हो जाएगा a इक्वल टू, इस तरफ भी सिल्वर की संख्या 1, हमने यहाँ d मान रखा है, a इक्वल टू d हो जाएगा। अब जब नाइट्रेट को कंपेयर करते हैं तो इस तरफ नाइट्रेट की संख्या है 1, इधर हमने a माना है, इस तरफ है नाइट्रेट की संख्या 2, यहाँ हमने c माना है 2c। अब जब कॉपर को कंपेयर करते हैं तो इस तरफ कॉपर की संख्या है 1, यहाँ हो जाएगा b इक्वल टू, इस तरफ भी है कॉपर की संख्या 1, यहाँ हमने c मान रखा है, तो b इक्वल टू हो जाएगा c। अब आप किसी भी लेटर को 1 मान सकते हैं, माना a इक्वल टू 1। अब जब a का मान इसमें रखते हैं तो d का मान भी हो जाएगा 1, यहाँ a का मान रखने पर 1 इक्वल टू 2c, यानी c बराबर 1/2। अब यहाँ c का मान रख के b का मान निकाल लेते हैं तो b इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब सभी के मान को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो यहाँ a का मान है 1, यहाँ हो जाएगा AgNO3 प्लस b का मान आया है 1/2 Cu गिव्स आउट, c का मान है 1/2 CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस d का मान है 1, यहाँ हो जाएगा Ag। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2AgNO3 प्लस Cu गिव्स आउट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag, यानी कि हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसकी एक पूरी लॉन्ग वीडियो है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, आप उसे जाकर जरूर